रेलवे IRCTC किराए में वरिष्ठ नागरिकों और अन्य श्रेणी के यात्रियों को दी जाने वाली विशेष छूट पर सरकार की ओर से नया अपडेट आया है। वरिष्ठ नागरिकों सीनियर सिटीजन्स के किराए में विशेष छूट बहाल करने की मांगों के बीच सरकार ने एक बार फिर संसद में अपनी मंशा स्पष्ट की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को संसद में वरिष्ठ नागरिकों और खिलाड़ियों को रेल IRCTC किराए में छूट के संबंध में सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने 2022-23 में वरिष्ठ नागरिकों सीनियर सिटीजन्स एवं यात्रियों को सस्ती सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 57,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। रेल मंत्री के मुताबिक भारतीय रेलवे IRCTC द्वारा दी जाने वाली यह सब्सिडी सभी श्रेणी के यात्रियों के किराए के 46% के बराबर है। रेल मंत्री से पूछा गया कि क्या वरिष्ठ नागरिकों और खिलाड़ियों को अभी भी रेलवे IRCTC टिकट पर छूट का लाभ मिल रहा है, जो उन्हें मार्च 2020 से पहले मिलता था। इसके साथ ही सरकार से छूट बहाल करने की योजना के बारे में पूछा गया। जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे समाज के सभी वर्गों के लोगों को सस्ती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती है। इसके लिए रेलवे की ओर से 2022-23 में किराए पर 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। उन्होंने कहा कि रेलवे की ओर से दी जा रही सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए औसतन कुल किराए के करीब 46% के बराबर है। इस सब्सिडी का लाभ सभी रेल यात्रियों को मिल रहा है। इसके अलावा दिव्यांगजनों की 4 श्रेणियों, मरीजों की 11 श्रेणियों और छात्रों की 8 श्रेणियों को रेलवे की ओर से किराए में अतिरिक्त छूट दी जा रही है। रेल मंत्री के इस जवाब में वरिष्ठ नागरिकों सीनियर सिटीजन्स को दी जाने वाली छूट का जिक्र नहीं किया गया। ये सरकार के पुराने रुख के अनुरूप है और एक बार फिर बताया गया है कि सरकार मार्च 2020 से पहले दी जा रही कि सरकार मार्च 2020 से पहले दी जा रही छूट को बहाल करने के पक्ष में नहीं है। अश्विनी वैष्णव पहले भी तर्क दे चुके हैं कि रेलवे सभी श्रेणी के यात्रियों को किराए में रियायत दे रहा है और सीनियर सिटीजन्स को अलग से रियायत देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को लंबे समय से किराए में छूट का लाभ मिल रहा था। हालांकि मार्च 2020 से यह छूट बंद कर दी गई है। उससे पहले महिला वरिष्ठ नागरिकों सीनियर सिटीजन्स को किराए में 50% की छूट मिलती थी, जबकि पुरुष और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों को 40% की छूट मिलती थी। लॉकडाउन के बाद जब ट्रेनें IRCTC धीरे धीरे चलने लगीं, तो वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को दी जाने वाली छूट बहाल नहीं की गई।